Hello students, how are you? Today we will revise chapter number 11, The Blind Boy. This is the poem. In this video, we will discuss word meaning, question answers and exercise. Before start the revision of word meaning, question answers and exercise, we will discuss explanation of this poem. In this poem, a blind boy who is lamenting the fact that he can never see light and thus never enjoy the blessings that God has given us through our power of sight. He can feel the warmth of the sun but cannot see its brightness and so cannot understand how it creates day and night. He himself decides when he should play or sleep, as everything is always dark for him. And if he could have kept awake, he would have thought it was always day. He knows that people around him feel pity for him as he is blind, but he cannot feel its loss because he does not know what it is to see. In the last, he says that he does not want to destroy the happy state of his mind by thinking about what he cannot have. That is the power of sight, and he sings as though he were a king even though he is just a poor blind boy. इस पोयम में जो ब्लाइंड बॉय है वो लेमेंट कर रहा है स्टार्टिंग में कि उसके पास साइट पावर नहीं है, मतलब देखने की शक्ति नहीं है, वो ब्लाइंड है. उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने कहा कि मुझे इस पर विलाप नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, मुझे अपने हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड के साथ जीना चाहिए. तो उसके बाद क्या हुआ, वो पॉजिटिव वे में आ गया. नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड मीनिंग. वंडरस, इट्स मीनिंग इज वंडरफुल. नेक्स्ट वर्ड व्हेनेर, इट्स मीनिंग व्हेन एवर. पोएटिक लैंग्वेज में व्हेन एर को व्हेन एवर कहते हैं. नेक्स्ट ट्वेर, इट्स मीनिंग it were. Next word mourn, its meaning feel sad for. Next hapless, its meaning is unlucky. Next word woe, its meaning is sadness. Now answer the following questions. Question number 1, why was the blind boy lamenting? And the answer of this question is the blind boy was lamenting that he could never see sight. वो lament कर रहा था इसलिए कि वो कोई भी see sight नहीं देख सकता, मीन्स देख नहीं सकता. Now question number 2, what did he tell the other people to do? वो दूसरे लोगों से क्या करने के लिए बोलता है. The answer of this question is he told the other people to tell him about the blessing of light. वो उनसे blessing of light के बारे में बताता है. Next question number 3, what was his happy state of mind due to? उसकी happy state of mind क्या थी. Answer, his happy state of mind is due to the fact that he did not think about what he could not have. उसकी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड थी वो ये थी कि ये फैक्ट है, उस पर विलाप नहीं करना चाहिए या उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए जो उसके पास नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय वॉज ही? किस तरह का लड़का था वो. द आंसर, ही वॉज अ पेशेंट एंड चेयरफुल बॉय. वो धैर्य रखने वाला और खुश रहने वाला लड़का था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु फील्स पिटी फॉर हिम एंड वाई? कौन उसके ऊपर दया करता है, महसूस करता है और क्यों करता है. एंड द आंसर, ही नोज दैट पीपल अराउंड हिम फील पिटी फॉर हिम. वो जानता था कि जो लोग उसके आसपास हैं वो उस पर दया करेंगे, मतलब दुख दिखाएंगे, सिंपैथी रखेंगे, एज ही वॉज ब्लाइंड, जैसे कि वो
देख नहीं सकता था, अंधा था, बिकॉज ही डिड नॉट नो वॉट इट वॉज टू सी, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि क्या देखना है. नाउ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. फर्स्ट, आई फील हिम वार्म बट हाउ कैन ही देन मेक इट डे और नाइट. मैं अपने आप में फील कर रहा हूँ जब सूरज निकल रहा है, वार्म फील कर रहा हूँ, बट कैसे डे और नाइट तो मुझे पता नहीं कि कैसे बनते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द बॉय टॉकिंग अबाउट. किसके बारे में वो बात कर रहा था? ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सन. वो सन के बारे में बात कर रहा था. नाउ बी, वाई डज ही से दिस. उसने ऐसा क्यों कहा था? आंसर, ही सेज दिस बिकॉज he can feel the warmth of the sun but cannot understand how it creates day and night. वो इसलिए ऐसा कहता था क्योंकि वो फील कर रहा था कि सन जो है वो सन को सिर्फ उसकी गर्मी महसूस कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि डे और नाइट कैसे होते हैं. स्टार्टिंग के स्टैंज़ा में उसने लेमेंट किया था कि उसको नहीं पता, वो सिर्फ फील कर सकता है, उसको डे एंड नाइट नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि कैसे वो कब सोएगा, वो कब जागेगा. वो अपनी मर्ज़ी से सो सकता था, अपनी मर्ज़ी से उठ सकता था, क्योंकि उसके लिए सब कुछ अंधेरा था. बट क्या हुआ, लास्ट में वो पॉजिटिव हो जाता है कि जो उसके पास है वो उसमें संतुष्ट है, उसमें सेटिस्फाइड है कि उसके पास जो है वो उसी में खुश रहना चाहता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड this poem, The Blind Boy.